ट्रंप ने आज सीधा अटैक किया अंबानी अडानी के ऊपर। कहा कि इन्होंने मोदी सरकार के साथ मिलकर मुनाफाखोरी की और यूरोप को और भारत की जनता को तेल बेचकर बहुत पैसे कमाए हैं। और ये कहा कि इन दोनों ने रशिया से 40, 45, $50 के अंदर तेल खरीदकर इतनी बड़ी मुनाफाखोरी की है, इतनी ज्यादा प्रॉफिटिंग की है कि अपने पूरे खजाने भर लिए लोगों ने। ये चाइना ही तो था जिसने इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर जहां पूरी तरह से ओपनली कहा था कि हमने पाकिस्तान को हथियार देकर और सैटेलाइट से सपोर्ट किया, आगे भी करते रहेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इल्जाम है कि अंबानी अडानी ने भी प्रॉफिटिंग की। 100% सही है। ये डकैत है सारे के सारे जिन्होंने हमको लूटा, और ये डकैत है जिन्होंने यूरोप को भी लूटा और वहां पर महंगा तेल बेचा। आप सोचिए, ₹25 का पेट्रोल लेके आगे ₹50, ₹70 के अंदर बेचना, यूरोप के अंदर जाके ₹80 बेचना, कोई तुक है उसके अंदर? पार्टनरशिप है, वो आयरन क्लैड है, वो एकदम से समुद्र से भी गहरी है, आसमान से ऊंची है, और हम ये सपोर्ट करना छोड़ेंगे नहीं। टर्की और अजरबैजान का बायकॉट हुआ पाकिस्तान का साथ देने के लिए, लेकिन चाइना के बायकॉट की किसी ने कॉल नहीं दिया, मोदी जी ने भी नहीं दिया। एक्चुअली इल्जाम ने आज सीधा अटैक किया अंबानी अडानी के ऊपर। कहा कि इन्होंने मोदी सरकार के साथ मिलकर मुनाफाखोरी की और यूरोप को और भारत की जनता को तेल बेचकर बहुत पैसे कमाए हैं। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने अन्याय किया, जनता को लूटा और यूरोप को भी लूटा, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी $16 बिलियन जो होनी चाहिए थी उससे ऊपर की हो गई। साथ में चाइना के वांग यी जो भारत आए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर, अब पाकिस्तान जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए, थोड़ी बेहतर हो जाए, तो उससे इस खित्ते के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर शांति स्थापित होगी और सौहार्द भी रहेगा, समन्वय रहेगा, और ट्रेड को आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी। जयशंकर की मुलाकात हो गई वांग यी से और चले अब रशिया में। अब वहां पर पुतिन साहब से मुलाकात करेंगे और सरगई लावरोव जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर उनसे करेंगे। तो स्वागत है आप सबका। पहले बात करेंगे जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अटैक किया, उसमें टेढ़ा अटैक है, और ये कहा कि इन दोनों ने रशिया से 40, 45, $50 के अंदर तेल खरीदकर इतनी बड़ी मुनाफाखोरी की है, इतनी ज्यादा प्रॉफिटिंग की है कि अपने पूरे इस बात पर गौर कीजिएगा क्योंकि आगे आपकी आंखें खुलने वाली हैं कि क्या क्या कुछ अंबानी और अडानी करते रहे भारतीय अवाम के नाम पर। खजाने भर लिए लोगों ने। जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सस्ता तेल मंगाकर अपनी जनता को महंगा बेचा और उसको लूटा, एक किस्म से कहा जाए डकैती डाली, तो उनका कहना है कि यही तेल रिलायंस और मे भी कुछ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज ने जब बेचा यूरोप को, तो उनको लूटा और बहुत सस्ता तेल लेके उनको बहुत महंगा तेल रिफाइन करके उनको बेचा। गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, इल्जाम बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जिस हिसाब से ₹25 का गेट प्राइस का जो तेल था, पेट्रोल डीजल, हमको ₹105 के अंदर बेचा गया और अथाह पैसा सरकार ने कमाया। तो सरकार से पूछो तो बोलते हैं हम पैसा लेके भारत में इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस हैं ₹105 लगभग, 94 से शुरू होती हैं 107 तक जाती हैं। अगर हम इसे एवरेज करें तो 103, 4, 5 ये बनता है। पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो ये तकरीबन 320, ₹30 या ₹340 बनता है। यानी रशिया से सस्ता तेल खरीद कर, वो भी प्राइवेट कंपनीज, अंबानी और अडानी की कंपनियां, रिलायंस जो है जो कि एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है, ये अंबानी की कंपनी है, ये तेल खरीदती थी रशिया से क्रूड ऑयल की फॉर्म में, उसे प्रोसेस करके फिर बेचती थी तकरीबन ₹105 पर लीटर इंडियंस को, और ₹1 का रिलीफ नहीं दिया गया भारत की सरकार की तरफ से उन्हें। और अंदरूनी खाना तो काफ़ी रिलीफ मिला होगा नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि ये जो गुर्गे हैं बड़े बड़े अंबानी और अडानी, इन पर बड़ा इल्ज़ाम लगा है कि हर बड़े सरकारी ठेके में इनका हिस्सा होता है और वो फिर नरेंद्र मोदी सरकार के गुर्गों की इलेक्शन में मदद करते हैं। ये एक बहुत बड़ा डाका मारा गया, और अब ट्रंप ने इसका जिक्र किया, व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने इसका जिक्र किया और ये कहा कि अब सैंक्शंस भी लगाई जाएंगी भारत के ऊपर। वो टैरिफ वाली कहानी ख़त्म, वो जो 50% है वो आगे आकर 75% होगा, और उसके बाद जो उनकी कंपनीज हैं उन पर सैंक्शंस भी लगाई जाएंगी। और सबसे अहम बात कि सरकार की तरफ से ₹1 का रिलीफ नहीं मिला किसी भी भारतीय शहरी को, जबकि $16 अरब से ज़ायद कमाया है किसने? अंबानी और अडानी ने। थोड़ी जा रहे हैं, हम जनता के भले के लिए खर्च कर रहे हैं। हमने आपको टैक्स देने का वादा किया था, हमने आपको डकैती करने का वादा नहीं किया था कि आप हमें डकैती करके हमारे बनियान और बाकी अंडरगारमेंट्स भी उतार के ले जाओ। हम आपको डकैती का राइट नहीं दिया कभी हरदीप पुरी साहब और मोदी गवर्नमेंट साहब। हमने आपको टैक्स कलेक्ट करने का वादा किया था, न कि डकैती करने का। व्हाट यू आर डूइंग, डकैती, आप रॉब कर रहे थे हमको। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इल्जाम है कि अंबानी अडानी ने भी प्रॉफिटेरिंग की, 100% सही है। ये डकैत है सारे के सारे जिन्होंने हमको लूटा, और ये डकैत है जिन्होंने यूरोप को भी लूटा और वहां पर महंगा तेल बेचा। आप सोचिए, ₹25 का पेट्रोल लेके आगे ₹50, ₹70 के अंदर बेचना, यूरोप के अंदर जाके ₹80 बेचना, कोई तुक है उसके अंदर? आपने जब इतना लूट किया और अब
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कह रहा है कि चाइना ने अपनी जनता को लूटा नहीं, ना ही किसी और देश को तेल बेचा। लेकिन यहां तो इस बात का सबूत था कि भारत सरकार ने कई बार अंबानी के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया है, यानी कि उसको विंडफॉल गेन हो रहा था, इतना बड़ा गेन हो रहा था कि मुनाफे की हाइट हो गई थी, लेकिन उस हाइट के अंदर विंडफॉल टैक्स लगाया, लेकिन वो किसके खाते में गया? सरकार। सरकार तो वैसे भी विंडफॉल गेन प्राप्त कर रही थी हमको महंगा तेल बेच के, और उसके बाद विंडफॉल टैक्स भी लिया गया उनसे। तो हमको दोनों साइड से मारा गया, एक्चुअली देखा जाए तो इधर से भी मारा गया और वहां से भी मारा गया। तो ट्रंप प्रशासन का इल्जाम अडानी अंबानी के ऊपर जो सीधा अटैक किया कि भारत के अमीरों को फायदा हुआ, भारत के अमीरों की जेब भरी, सस्ता तेल लेके आपने भारत के लोगों को लूटा, विदेश को और यूरोप को लूटा और अपनी जेबें भरी, और भारत के अमीर लोगों की पॉकेट में ज्यादा पैसा गया। यू हैव डन द प्रॉफिटेरिंग, ये वर्ड यूज किया गया। आई एग्री विद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस वन। चाइना चाहता है कि उनके जो वांगी साहब भारत आए हुए थे, अब इस्लामाबाद जा रहे हैं, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस बहुत बिगड़ चुके हैं उनमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन भी आना चाहिए, और कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि इस एरिया में फिर से ट्रेड शुरू हो, थोड़े आपके जो संबंध है थोड़े से बेहतर हों। ये चाइना ही तो था जिसने इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर जहां पूरी तरह से ओपनली कहा था कि हमने पाकिस्तान को हथियार देके और सैटेलाइट से सपोर्ट किया और आगे भी करते रहेंगे, और उनका ये भी कहना था कि हम हमारी जो सो कॉल्ड पार्टनरशिप है वो आयरन क्लैड है, वो एकदम से समुद्र से भी गहरी है, आसमान से ऊंची है, और हम ये सपोर्ट करना छोड़ेंगे नहीं। भारत में जहां बहुत मात्रा में आपने देखा कि टर्की और अजरबैजान का बायकॉट हुआ पाकिस्तान का साथ देने के लिए, लेकिन चाइना के बायकॉट की किसी ने कॉल नहीं दिया, मोदी जी ने भी नहीं दिया एक्चुअली। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आगे क्या होगा, और नॉर्मलाइजेशन की बातें ठीक है, और लेकिन भारत को जो खासतौर से जो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं, खासतौर से जो बात रेयर अर्थ की हो रही है, एपीआई के जो इंग्रेडिएंट जिससे दवाइयां बनती है उसकी बात हो रही है, टनल मशीन्स के ना देने की बात हो रही है, फर्टिलाइजर्स के ना देने की बात हो रही है, इन सब की बातचीत जयशंकर की हुई वांगी से, और कहा कि आप इसकी सप्लाई तो स्टार्ट कीजिए, लेकिन चाइना ने किसी भी टेक्नोलॉजी को देने से मना कर दिया, दुनिया के किसी देश को भी। और 18 जुलाई को एक ऑर्डर इशू किया गया चाइना गवर्नमेंट के द्वारा कि किसी भी देश को छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी भी ना दी जाए, चाहे वो फ्रिज बनाने की हो, कंप्रेसर बनाने की हो, या एसी बनाने की हो, या डिश वॉशर बनाने की हो, या फिर बैटरीज बनाने की हो, या मोबाइल बनाने की हो। कोई भी क्रिटिकल रोबोटिक्स या कोई और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और मशीनरीज नहीं दी जाएगी किसी को। और तो और भारत को बोरिंग के लिए टनल बोरिंग मशीन चाहिए थी, वो बोरिंग मशीन भी जो 2 बड़ी भारत ने इंपोर्ट करनी थी, वो चाइना के पोर्ट्स के ऊपर। और भारतीयों ने अब्बा बना दिया है चाइना को अभी सही। और इसके मुताबिक भारतीय एनालिस्ट के मुताबिक चीन ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मलाइज हों। हम बिल्कुल भी भारत को दुश्मन नहीं समझते उस वक्त तक जब तक वो हमारे साथ कोई दुश्मनी ना करे। हम तो अमन चाहते हैं, लेकिन बेशर्मियाँ यही करते हैं, और फिर जब मार पड़ती है तो कभी एक तरफ दौड़ते हैं कभी दूसरी तरफ। अब चीन जिसका ये कहते थे कि उसने पाकिस्तान के साथ मिल के मारा है, उसके पाँव में पड़े हुए हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से डंडा है। पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर करना है तो पहले इंसान के बच्चे बनो, पाकिस्तान से माफ़ी मांगो, कश्मीर का मामला हल करो। हमारे दिल बड़े खुले हैं, हम तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हैं। पड़ी हुई है, अलाउ नहीं किया इंडिया को आने को। तो रेयर अर्थ तो कई महीनों से बंद है, हमारे प्रोडक्शन तो ऑलरेडी काफी टू व्हीलर्स के कम हो चुके हैं, सबको पता है। तो ये सारे के सारे जो हालात निकल कर आ रहे हैं, और भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का रोकना वो तो रिज्यूम होगा नहीं, वो तो लिख के रख लीजिए, वो चाइना देने वाला नहीं है। लेकिन अब भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो मॉस्को जा रहे हैं, और वहां पर एक फॉर्मलाइज करेंगे उस प्रोग्राम को जहां पुतिन साहब भारत का दौरा करेंगे, साथ में ऑफकोर्स लावरोव साहब भी आएंगे जो विदेश मंत्री हैं, उनसे बातचीत होगी, और हो सकता है पुतिन के साथ भी जयशंकर की मुलाकात हो। और क्या होगा क्या। यह है जी लेटेस्ट डेवलपमेंट भारत में कि ट्रंप के वाइट हाउस के तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर भारतीयों की किस तरह क्लास ली। खासकर अंबानी और अडानी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि 16 अरब डॉलर से जायद का मुनाफा कमाया है, और वो मुनाफा भारतीय आवाम को 1 रुपये के रिलीफ भी नहीं दिया गया। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।